हेलो जी। गुड मॉर्निंग। जय माता की, जय राम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है छोटी दिवाली वाला दिन। तो सुबह सुबह उठते ही मैं चाय पानी पी के आ गई थी अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे कि चलो एक बार फिर से दोबारा से अपना झाड़ू लगा लिया जाए, क्योंकि भाई दिवाली थी तो दिवाली पे तो भाई साफ सफाई करनी बनती है। तो हस्बैंड जी भी आए हुए थे छत पर क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था। और फिर हमारे यहाँ कबूतर बीट कर देते बस। उन्होंने हर चीज़ का सत्यानाश उठा रखा है। कभी दिखाऊंगे आप लोगों को। बहुत बुरा हाल मचाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारी दीवार मेरी पूरी ख़राब कर रखी थी, क्योंकि जो साथ में वाइट वाली छत है इसके ऊपर जो माउंटी बनी हुई है उस पर कबूतर बैठते हैं और वो यहीं पे बीट करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा काम खराब कर रखा था उन्होंने। मतलब कर ही देते हैं, एक दो दिन में वही हाल हो जाता है, तो करते रहना पड़ता है। तो ऊपर की छत साफ करने के बाद फिर मैं दूसरी छत पे लग गई थी, नीचे वाली पे, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी। भाई धूप में काम नहीं होता, सच बताऊं तो बहुत ही तेज धूप आ जाती है सीधी एकदम उठते ही। मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये पर्दे सूख रही है, मैंने सुबह मॉर्निंग में उठते ही लगा दी थी मशीन। भाई डालने थे धोने के लिए। तो फिर जब तक ऊपर की साफ सफाई की और काम किए तो ये धुल गए थे, तो मैंने साथ के साथ बाहर डाल दी थी कि भाई सूख जाएंगे ये। फिर साथ के साथ टंगवा दूंगी मैं इनको, तो लग जाएंगे साथ के साथ में, ये भी सूख जाएंगे, ये काम भी खत्म हो जाएगा। फिर कपड़े तो और भी धोने थे, तो साथ के साथ फिर मैंने और लगा दिए थे, मशीन चालू कर दी थी। तो फिर मैंने दोबारा से छत भी धो दी थी। झाड़ू तो वैसे ये लगा लो दूसरे तीसरे दिन मैं इस पर लगा देती हूँ, क्योंकि इसके साथ में छोटे वाली छत है तो वो भी रोज साफ करनी पड़ती है। तो ये लगा लो इतना बड़ा, देख लो मेरा घर यहाँ से ऊपर वाला, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मतलब बाथरूम है नहाने वाला। तो यहाँ पे बाथरूम है और बाहर छज्जे पे लैट्रिन है। मतलब दोनों अलग अलग हैं, ऊपर नीचे तो अटैच है, ऊपर अलग अलग है। बीच में दो कमरे हैं, एक रसोई है, और ये दोनों साइड बाहर छज्जे पे भी मतलब दरवाजा है। आपको दिख रहा होगा वहां पे हरी हरी टीन, एक दरवाजा वहां पे है छज्जे पे जाने के लिए, और उरली साइड भी ये है। तो मैं ये साफ कर रही थी। वैसे झाड़ू लगाओ तो वे जो मच्छर थे वे उठते हैं, बस उन्होंने तो दिमाग ही खराब कर रखा है। तो मैं सोचा चलो इसको धो ही देते, भाई काम तो ये रोज ही लगे रहते, पर फिर भी। तो जो मैंने कर ली थी दोनों छत साफ। फिर ये अब अंदर की साइड मैं बता रही थी आपको, रसोई जो मेरी पहले थी, ये देखिए जहाँ पे मैं अभी गई हूँ, ये मेरी पहले वाली रसोई है। ये काफी बड़ी है, वैसे काफी बड़ी, अच्छी खासी स्पेस है इसमें। तो ये इसमें वो रखी हुई थी मैंने चाकी। तो अंदर की साइड मैंने झाड़ू लगा दी थी दोनों कमरों में, कि मैं बाहर के साइड धो दूंगी बीच वाले बरामदे में, तो बाद में अंदर से पोछा लगा दूंगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा मतलब धो तो उसकी छींटे लगती है फिर, इस वजह से वो चाकी मैंने अंदर कर दी थी भाई, वो भी वरना खराब हो जाती गिल्ली होने के बाद। तो इसलिए मैंने अंदर कर दी थी वो चाकी, उसमें नीचे टायर लगे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिंक में पानी डाल रही थी कि भाई वो भी साफ हो जाएगी। वैसे सूखी तो वैसे साफ कर ही देते, भाई झाड़ू वगैरह लगाए तो हो जाती है। तो बस मैं फिर धो रही थी तो सोचा चलो इसको भी अच्छे से ही साफ कर देती हूँ रगड़ रगड़ के। तो मैंने अच्छे से साफ कर दी थी। और ये देखिए हारी पहले के टाइम की, आजकल तो ये सब कुछ यूज होता ही नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है। पता नहीं कितने सालों से पता नहीं, मैं तो आई हूँ तब से ही देख रही हूँ, किसी काम नहीं आ रही है, किसी भी काम। बेचारी बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ ऊपर नीचे ऐसे ही घूमती रहती है, कभी बाहर कभी भीतर, यूं ही यूज किसी काम नहीं आ रही है। पर फिर भी वही सासू माँ ने बना के रख रखी है, तो वही रखूंगी मैं भी जब तक चलेगी, मतलब जब तक मतलब मुझसे बन पाएगा कि ये खराब ना हो। तो वही धूल मिट्टी से मैं बचा के रख रही थी। और यहाँ पे झाड़ू लगाते वक्त इसमें मतलब सुली टूट गई थी, मतलब अच्छी मोटी सी, बहुत सारा खून निकला, सच में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एक बार, तो काफ़ी खून निकल रहा था, दर्द ही नहीं हो रहा था, मतलब बंद ही नहीं हो रहा था दर्द, और खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
तो जी बस वहाँ बीच में से धो के और दोनों कमरों में पोछा लगा के बाहर छज्जा साफ करके फिर मैं आ गई थी नीचे। तो छत तो मैंने धोनी नहीं थी क्योंकि भाई फिर सारा खराब हो जाता है, इतना भी वो नहीं था भाई धूल मिट्टी, क्योंकि झाड़ू तो यहाँ पे रोज ही लगती है छोटे वाली छत पे, ये जीने वाली पे। तो मेरे धोने का मन था, पोछा लगाने का नहीं था यहाँ पे, कि चलो धो ही देती हूँ क्योंकि वही दिवाली है, पोछा तो डेली ही लगाते हैं। तो बस फिर मैं लग गई थी अपना धोने पे, क्योंकि बाकी तो इतना और कुछ खास काम रहता नहीं था, क्योंकि काफ़ी अब तो 3-4 दिन हो गए थे मुझे लगे हुए साफ सफाई में, सारा ही रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो भाई पोछे के बजाय धो ही देते हैं, क्योंकि कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी थी, नीचे रसोई में भाई सारे कमरों में, तो और तो सारा रेडी हो गया था। झाड़ू लगा के पोछा यहाँ धोने के बाद फिर लगाऊंगी। ये देखिए ऊपर से ये गमले हमने कल एडजस्ट किया था, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ यहाँ पे। मुझे हरियाली थोड़ी सी पसंद है, इसी वजह से मतलब डेकोरेशन करना, घर में कुछ अच्छा अच्छा दिखना, मतलब घर को अच्छा दिख, मतलब अच्छा भाई लगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है घर में कुछ ना कुछ करते रहना। तो मुझे खाली खाली ऐसे ही लग रहा था जब से वो मैंने उठाया था यहाँ से, तो फिर बस मैंने यही एडजस्ट किया कि ज़्यादा भी नहीं होगा ओवर भी, और जल्दी में सही था, थोड़ा सा काम अच्छा लग रहा था मुझे। आप बताना कैसा लगा। फिर साथ के साथ यहाँ पे मैं कुर्सियाँ भी धो रही थी कि चलो ये भी साफ हो जाएंगी, सूखा कपड़ा तो वैसे मारती रहते, तो पानी चल रहा था तो ये काम भी हो जाएगा। ये चलो भाई रोज की रोज तो भाई सच बताऊं इतना साफ सफाई इतना काम नहीं होता, ये भी बार त्योहार पे ही बस कर ही लेते लग के, तब इतना पता नहीं चलता। रोज रोज तो ये ज्यादा काम ही दिखते हैं, क्योंकि और काम बहुत हो जाते छोटे मोटे, पता नहीं क्या क्या काम, रोज के कोई ना कोई काम अवॉइड करके जब दूसरा काम किया जाता है। तो इसीलिए चलो भाई फिर मैं कुर्सी भी धो ली जाए। तो मैंने 4 कुर्सी थी, चारों की चारों धो दी थी, नीचे के साइड का धो के, ये थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, तो मैंने कुर्सियाँ धो के साइड में रख दी थी। फिर ये रसोई के सामने वाला भाई जो बीच में बरामदा बोलते हैं वही है, तो यहाँ पे मैं लग रही थी बस धोने चारों तरफ के भाई, ताकि अच्छे से साफ सफाई हो जाए, एकदम फर्स्ट क्लास घर चमचमाए। नहीं जी, साफ सुथरा घर काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता भाई, मेहनत कामयाब हो जाती है जब बैठ के काम देखते हैं कि हाँ ये काम भी हो गया ये काम भी हो गया, तो थकावट दूर सी हो जाती है। नहीं मुझे तो भाई काफ़ी पसंद है, मतलब साफ सफाई भी करना, घर को डेकोरेट भी करना, तो अच्छा लगता है। ये देखिए कितना चांदना हो गया, नहीं काफ़ी धूप तो वैसे भी टाइम से ही निकल आती है, अभी तो सुबह की टाइम, और फिर खुले में है गाँव में तो वैसे भी भाई दिखाई दे जाता चांदना टाइम से। तो जी बस ये लगा लो मेरा हो गया साफ सफाई का सारा काम। बस ये करके फिर मैं लगी थी झाड़ू पोछे में, तो पानी तो चल ही रहा था, मैं सोचा चलो भाई गेट वगैरह भी अपना धो ही देती हूँ, यहाँ से पानी नीचे वैसे भी लगी ही रही हूँ, तो थोड़ी देर और सही, क्योंकि बीच में एक दिन और धो दिया था मैंने, पर फिर भी तो जी पर ये लगा लो साथ के साथ नहीं गंदा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, वैसा ही हो जाता है शाम तक। गेट के नीचे से काफ़ी मिट्टी आती है, और पता नहीं किस किस चीज़ के पत्ते से आते रहते हैं, कुछ तो मेरे ऊपर से आ जाते हैं, मैं सच बताऊँ गली को क्या दोष देना, क्योंकि हवा चलती है जब जीने में से सीधा हर तरफ, सामने वाले कमरे में भी चले जाते हैं, दरवाजे के नीचे से हवा चलती है जब ऊपर से आते हैं। तो ये देखिए मेरा गेट काफ़ी मतलब कपड़े मतलब सूखे कपड़े से तो साफ करते ही रहते, फिर एक बार तो रोज ही करना पड़ता है झाड़ू वगैरह लगाए तब उस टाइम पे, क्योंकि अगर ना पूछो तो भाई बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत ही गंदा सच में, एकदम ये लगा लो रेड से वाइट हो जाता है धूल में, इतनी धूल उड़ती है। ये देखिए सामने वाला घर काफ़ी चौड़ा रोड है। तो जी बस लगे थी अपनी साफ सफाई में दिवाली की,
आज थी तो जी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली पे भी देख लो साफ सफाई चल रही थी अभी तो मेरी, तो इसी में लगी हुई थी। ऊपर से दौड़ से काफ़ी धूल मिट्टी निकल रही थी, क्या करें। तो जी सारा झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद, साफ सफाई एकदम रेडी होने के बाद, ये देखिए मैं आपको अपना घर दिखा रही थी फिर अच्छे से। ये मैंने अभी लगाए हैं पर्दे, और ये चादर एकदम नई, जो जो डेकोरेट किया मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना घर। जो मैंने कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड की, जैसे कि वो पर्दा था, चादर थी, और ये गमले थे, ये लाइट्स वगैरह शाम के टाइम दिखा रही थी मैं आपको, क्योंकि लाइट तो भाई रात में दिखाई देती है, दिन में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि दिन में दिखाई नहीं देता इतना भाई लाइट वगैरह जलती है। तो मैं फिर रात को ही दिखा रही थी आप लोगों को कि सुबह ही सोच रही कि रात को ही दिखाऊंगी। सेट तो सुबह ही कर दिया था मैंने। तो जी ये है बड़ी दिवाली वाला दिन। मैं आपको ये फूल दिखा रही थी ऊपर छत पे जब झाड़ू लगा रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा था रंगोली, ये देखिए कितनी मेहनत से लगा हुआ है। इसने बोला कि मम्मी मैं बना दूँ, मैंने बोला भाई ये भी कोई बात हो, पूछने ही नहीं की और पूछ, क्योंकि काम तो काफ़ी हो जाते हैं त्योहार पे, वैसे भी कोई थोड़ी सी भी हेल्प करा दे तो वो भी बहुत ही हो जाती है। तो बेटा बना रहा था मेरा ये रंगोली बड़ी दिवाली वाले दिन। कितनी अच्छी लग रही है नहीं जी, ये देखिए सुंदर सुंदर सी, कलरफुल एकदम। काफ़ी मेहनत करके मेरे बेटे ने बनाई। वैसे सच में बच्चे भी कभी कभी सही टाइम पे करा देते हैं हेल्प, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है नहीं जी। ये देखिए कितनी मेहनत से लगा हुआ है। लड़कियां तो फिर भी जल्दी समझ जाती है, लेकिन लड़के फिर भी भाई काफ़ी लेट समझते हैं। उसके बावजूद भी, पर फिर भी ये लगा लो जैसा हुआ उसने किया, पर काफ़ी सुंदर किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो जी ये है फिर, मतलब मैं शाम के टाइम बना रही थी हलवा, मतलब टाइप से बनाने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे चावल नहीं बनते, यहाँ पे हलवा बनाते हैं। मतलब मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ ने बताया कि यहाँ पे हलवा ही बनता है, और हर बार यहाँ पे हलवा ही बनाते हैं। तो मैं टाइम से बनाने लग गई थी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, बस हद हो रखी थी। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे जोत लगाने जाना था मंदिर में पास वाले में। तो मैं आप लोगों को हलवा दिखा रही थी, देखिए मेरा हलवा कैसा लग रहा है आप लोगों को। काफ़ी अच्छा बना था भाई, सच में अच्छा लग रहा था खाने में भी, और मतलब वैसे देखने में भी। तो जी बस मेरा हलवा रेडी होने के बाद फिर मैं चली गई थी अपनी जोत लगाने पास वाले मंदिर में। और यहाँ पे मैं जो मसाले मतलब मेरे ख़त्म हो रखे, मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी क्या सारे मसाले ख़त्म हो रखे थे। तो मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि जब मतलब रसोई साफ हो जाएगी तभी एक साथ डालूंगी मैं, कि बार बार ये ऊपर ऊपर से ना धोने पड़ेगी। और मतलब अच्छे से साफ सफाई करके तभी डालूंगी मैं इनको। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए थे इस टाइम पे साथ के साथ। तो मैंने सोचा चलो पहले इनको डाल लेती हूँ मैं, जितने भी मसाले ख़त्म हो रखे हैं। तो ये देखिए ये मेरे शहद वाले मतलब डिब्बे हैं कांच के, जिनमें शहद आता है। एकदम अच्छे से कामयाब हो गई। ये मैंने फेंके नहीं थे एक भी, मतलब एक भी नहीं, मतलब काफ़ी तो मैंने फेंक दिए थे स्टार्टिंग में। फिर बाद में पता नहीं मेरे क्या मूड में आया कि चलो मैंने रख ही लेती हूँ, तो मैंने रख लिए थे। फिर बाद में मैंने इनमें डाला तो मुझे काफ़ी पसंद आया, ये मतलब मसाले वगैरह डाले तो एक दो में, तो फिर मुझे लगा कि मुझे रखने चाहिए। वैसे सच में काफ़ी मतलब अच्छे हैं ये, जो रेडीमेड वैसे लेके आते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत भी और चलने वाली चीज़ है मुझे लगता है। जहाँ तक देखने में भी अच्छे लगते हैं, एक जैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, मुझे तो लग रहे थे।
सच बताऊं तो प्लास्टिक वाले कंटेनर में, मतलब प्लास्टिक वाले डिब्बे में मसाले मेरा फिलहाल एक ही दो होगा, वरना सभी में मैंने यही यूज कर रखे हैं, शहद वाले डिब्बे, मतलब शहद की वाली शीशी, क्योंकि कांच की है ये, काफी अच्छी लग रही थी। तो जी बस यहाँ पे फिर मैं लग गई थी सब्जी बनाने। पूजा पाठ नहीं की थी मैंने, हाँ पूजा पाठ नहीं की थी, बस मसाले डाले थे। मसाले डाल के फिर मैं सब्जी बनाने लग गई थी कि भाई जब तक पूजा पाठ की तैयारी होगी तब तक मैं जितना काम निपटा सकूँ उतना निपटा लूँ, क्योंकि मच्छर बस हद कर रखे हैं और लाइट जलाए बिना भाई कोई काम नहीं होता। और मेरी रसोई में वैसे तो है जाली वाला दरवाजा, पर उसकी जाली थोड़ी मोटी है, उसके अंदर से मच्छर घुस जाते हैं। उसके ध्यान से सुनो तो आवाज भी आती है उनकी घुसने की, बाहर निकलने की, अंदर घुसने की। जब उनके पर वगैरह उसमें लगते हैं जाली में, झन की आवाज ध्यान से सुनाई दे, जब मतलब ध्यान दे तो सुनाई देती है उनकी आवाज। तो बस जी लगे हुए थे अपना दिवाली एंजॉय करने में। भाई मैं तो एंजॉय ही करती, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात त्योहार हो, शादी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो एंजॉय ही करती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि खुशी रहूँ। और तो भाई हर चीज़ आनी जानी है, अपने मन के माने सुख है और मन के माने ही दुख है। तो मैं खुशी रहना वो रखती हुई इतना उसके खुशी रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का नहीं। तो जी बस सब्जी मैं जैसे बनाती हूँ वैसे बना रही थी, आलू की सिंपल ही बना रही थी, वैसे भी जीरे का चोक लगा के, ज़्यादा ताम झाम तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ मेरे पास में, मतलब घर के पास में ही दुकान है, बम वगैरह वही ये एक नहीं बल्कि दो। तो यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे बम छुड़ा रहे थे, काफ़ी मोटे मोटे, एकदम पूरा घर हिल रहा था। और यहाँ पे मैं फिर ये पूजा पाठ हमारी हो गई थी। अब यहाँ पे फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर हमने दिए लगा दिए थे। फिर यहाँ पे ये एक दो जो मेरी रंगोली थी, इनमें मैं ये दिए लगा रही थी कि कैसे लगेंगे, मतलब भाई मतलब अच्छे से लगे। तो यहाँ पे भी एक ही रखा था मेरे बेटे ने, फिर मैंने बोला चलो दूसरा भी लगा देते हैं। तो जी देखिए बस जी ये थी हमारी दिवाली। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? और ये देखिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखा रही थी, कैसा लगा डेकोरेशन। ये देखिए एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था, कितना सुंदर लग रहा था, नहीं काफी अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। ये मैं आप लोगों को मच्छर दिखा रही थी, ये देखिए लाइट जलाते ही बीच बीच में काफी बार बंद करनी पड़ी थी मुझे लाइट, तब जाके मैं इतना ब्लॉग बना पाई। बीच बीच में बंद करना पड़ा, काफी लेट हो गया था वैसे खाना बनाने में इन मच्छरों की वजह से। ये देखिए वो तो बीच बीच में मैंने लाइट कई बार बंद की है, तब ये हाल है। लाइट जलाते ही काफी बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल था, पूछो मत, क्या करें बस। और ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने छज्जे पे, कितना सुंदर लग रहा था। ऊपर की साइड से भी दिखा रही थी मैं आप लोगों को, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह हो, बस खाना रह गया था हमारा। तो यहाँ पे हम कर रहे थे अपनी भाई दिवाली इंजॉय। अभी से स्टार्ट किया ये भाई पटाखे रे फुलझड़ी जलाना, वरना आज तक तो अपनी जलाई नहीं थी, क्योंकि बड़ा बेटा हो गया थोड़ा सा, तो भाई वो भी बोलता है मम्मी मुझे ये चाहिए भाई फुलझड़ी वगैरह छुटाना। तो कोई बात नहीं, भी बच्चा है, अब बाहर चीजें देखता है, कुछ सीखता है, तो उसकी भी कुछ डिमांड हम पूरी कर देते हैं। वैसे ज्यादा बड़ी डिमांड मेरा बेटा करता भी नहीं है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे ही और न्यू व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जी मेरी तरफ से भाई सबको हैप्पी दिवाली, लेट ही सही, पर फिर भी भगवान आप सबकी लाइफ में खुशियाँ भर दे, नहीं जी। सो बाय एवरीवन, बाय बाय, धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए, थैंक यू।